नमस्कार। रेफ्यूजी मैसेज न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। हमारी पूरी टीम की तरफ से सबसे पहले आप सभी दर्शकों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी अपने लिए जिए तो क्या जिए, असली ज़िंदगी वही है जो दूसरों के काम आए। आज हमारे साथ एक ऐसी ही शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने इस उदाहरण को सकारात्मक रूप से लिया और अपनी पूरी ज़िंदगी दूसरों के नाम कर दी। खास तौर से उन लोगों को जिनको विस्थापितों के तौर पे देखा जाता है। वो विस्थापित लोग जो भारत पाकिस्तान की आपसी रंजिश के अलावा हमारे यहाँ के राजनेताओं की अनदेखी का शिकार हुए हैं और इनके लिए पूरी कर्मठता से काम करने वाले जो नेता हमारे साथ मौजूद हैं, श्री राजीव चूनी जी, जिनके साथ आज हम बात करेंगे और जानेंगे उनके सफ़र के बारे में और एक फैसला जो उन्होंने किया है जो आने वाले समय में बहुत कुछ बदल सकता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। राजीव जी, आपने एक समाज सेवक के रूप में काम किया है और अभी हाल ही में आपने जो लोकसभा संसदीय क्षेत्र जो जम्मू पूंछ क्षेत्र है वहाँ से आपने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे आपने नामांकन भरा है। क्या कारण रहे समाज सेवक से एक राजनेता के रूप में तब्दील होने के? देखें, 30 साल से हम इस संघर्ष को चलाए हुए हैं। इस दौरान बड़े चुनाव हुए, पार्लियामेंट के भी हुए, असेंबली के भी हुए, लेकिन हमें कभी ध्यान नहीं गया इस ओर कि हमें भी इसमें आना चाहिए। उसका कारण ये था कि कहते हैं ना कि जिसका काम उसी को साजे, दूजा करे तो थोथा बाजे। तो हमने कहा था कि चलिए, ये लोग करते हैं, देश की सेवा का इन्होंने संकल्प ले रखा है, इनको मौका मिलना चाहिए। तो हमने इसलिए आज तक कोशिश नहीं की, प्रयास नहीं किए, क्योंकि हमने सभी पार्टियों को बारी बारी से आजमाया। एक पार्टी रहती थी, भारतीय जनता पार्टी, जिसको कभी मौका नहीं मिला जम्मू कश्मीर में शासन करने का और केंद्र में फुल फ्लैज अपनी मेजॉरिटी के साथ काम करने का। वो मौका इनको मिला, लेकिन जब हमने देखा कि उनको भी मौका दे दिया और वो पुरानी सरकारों से भी निकम्मे साबित हुए, तो अब कोई विकल्प नहीं बचता था। आप कह रहे हैं आज़ाद उम्मीदवार, मैं समझता हूँ कि मैं आज़ाद नहीं हूँ इसलिए क्योंकि मेरी कम्युनिटी ने मुझे खड़ा किया है। तो जो लोग पार्टियों का मैंडेट लेके आते हैं उनके साथ तो कोई भी नहीं होता, सिवाय इसके कि चंद नेता बैठकर फैसला करते हैं कि मुझे ए नहीं, बी नहीं, सी को लड़वाना। लेकिन मेरे मामले में ये है कि हज़ारों मेरे बंदे, हज़ारों लाखों मेरे जो मेंबर्स हैं, उन्होंने मुझे कहा कि आप आगे आइए, हम इन लोगों को अपना मान सम्मान सब कुछ सौंप देते हैं, अपने घर की चाबी दे देते हैं। लेकिन जब ये लोग जीत जाते हैं उसके बाद हमारी परवाह नहीं करते। तो लिहाजा हमें अब ये ताकत जो है अपने आप को देनी होगी, ना कि दूसरों को देनी होगी। यही कारण था कि हमने फैसला किया कि इस बार हम चुनाव में उतरेंगे। राजीव जी, इसमें कोई शक नहीं है कि सांबा से लेकर अगर हम नौशहरा, राजौरी, पुंछ तक देखें तो विस्थापितों का वोट बैंक बहुत बड़ा है जो कि आपके समर्थन में खड़ा है। लेकिन जहां देश भर की राजनीतिक जो बड़ी पार्टियां हैं, बीजेपी है, भाजपा है, जो कांग्रेस है, ये हमारे यहाँ की जो लोकल पार्टीज हैं, पीडीपी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, उनके सामने आप पहली बार जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, अपने आप को कितना सशक्त मानते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि मैं इन सभी पार्टियों से एक मेरा अलग मामला है। अलग मामला ये है कि इन सभी पार्टियों को पूछा जाएगा कि आप जीतने के बाद क्या कार्यक्रम होगा, आप क्या करेंगे। ये एक मैनिफेस्टो बनाएंगे, उसको लोगों में बांटेंगे, उसके माध्यम से अपनी पूरी जो इनकी योजनाएं हैं उसको बताएंगे। लेकिन ये पक्का नहीं है कि जो कुछ ये उसमें बताएंगे उसको पूरा करेंगे, क्योंकि आज तक कभी पूरा नहीं हुआ। लेकिन मेरा मामला थोड़ा अलग है। हमने अपनी बिरादरी के लिए जो प्रयास किया था उसमें हम सफल हुए हैं। पूरे हद तक तो नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक उसको शुरुआत कराने में सफल हुए हैं। भारत सरकार और जम्मू कश्मीर की सरकार हमारे मुद्दे को एक डेड इशू कहती थी। हर कोई नेता ये कहता था कि ये मुद्दा ख़त्म हो चुका है,
इसमें जान नहीं है, आप व्यर्थ की लड़ाई कर रहे हो। लेकिन जो थोड़ा बहुत हमने पैकेज पास करवाया, जो लोगों को अभी जिसका लाभ भी मिला, ये एक सरकार की तरफ से एक मानना था सरकार का, एक तरह से मैं ये समझता हूँ कि हाँ वाकई में आपका केस पेंडिंग था, जो ठीक ढंग से हम जिसको हैंडल नहीं कर पाए, और उसकी शुरुआत इन्होंने की है। अगर हमारा कुछ बनता ना होता तो सरकार तो 1 रुपया भी किसी को नहीं देती फालतू, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हम जिस जगह पर खड़े हैं, हम जिस ग्राउंड पर खड़े हैं, या जिन लोगों के सहारे हम कूद रहे हैं, उन लोगों ने एक मैंडेट हमें दिया है, और उनको पूर्ण विश्वास है कि ये वो शख्स हैं जिन्होंने करके दिखाया है। और अगर हम इनको किसी ऐसी उचित जगह पर भेजते हैं, एक ताकत देते हैं, तो ये और बेहतर कर सकते हैं, या और योजनाएं जो हमारे लिए आनी चाहिए उसकी इम्प्लीमेंटेशन या उसको लागू करने में ये हमारी मदद करेंगे। राजीव जी, आप बात कर रहे हैं मैंडेट की। आपने हमेशा से विस्थापितों के लिए, रिफ्यूजियों के लिए आपने बहुत काम किया है, बहुत आपने लड़ाई लड़ी है, और आप कुछ हद तक उसमें सफल भी हुए। लेकिन कहीं ना कहीं जो रिफ्यूजी अनदेखी का शिकार हुए हैं हमारे राजनेताओं की, और शायद यही एक वजह है जो आप बता रहे हैं कि आपकी राजनीति में कदम रखने का। इसके पीछे आपका ये जो मैंडेट की आप बात कर रहे हैं, ये मैंडेट क्या आपका, अगर आप एमपी के चुनाव अगर आप जीत जाते हैं, उसके बाद आपका जो केंद्र जो आपका रहेगा, क्या वो रिफ्यूजी तक ही सीमित रहेगा, विस्थापितों तक सीमित रहेगा, या हम उनके अलावा भी दूसरे लोगों की बात हम करते हैं? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, क्योंकि जब कोई आदमी किसी भी क्षेत्र की नुमाइंदगी करता है तो वो अपनी ज़ात तक सीमित नहीं रह सकता। उसको चाहे किसी ने वोट किया है, चाहे किसी ने वोट नहीं किया है, वो उस पूरे क्षेत्र का नुमाइंदा होता है। उसको उसी पहचान से बुलाया जाता है, उसी पहचान से उसकी पहचान होती है। लेकिन जिस रिफ्यूजीज़ की हम बात करते हैं, वो एक मिसाल क्या है कि मेरा एक बीड़ा था, मेरा एक काम था कि मुझे इस बिरादरी के लिए काम करना है, और निरंतर, मैं आपको बता दूं, निरंतर 30 वर्षों तक मैंने आराम नहीं किया। मैंने दिन नहीं देखा, मैंने रात नहीं देखी, मैंने मौसम नहीं देखा, मैंने सर्दी गर्मी की कभी परवाह नहीं की। जिंदगी में बड़े दौर आए, कई साथी मेरे मुझे छोड़कर चले गए, जिनको ये लगता था कि ये मुश्किल काम है, कठिन काम है, ये हो नहीं सकेगा। लेकिन हमने दिल नहीं छोटा किया, हम लगे रहे, निरंतर लगे रहे, और आज हम सफल भी हुए हैं। पूरी तरह से नहीं, मैं दोबारा इसको रिपीट करूंगा, हमें पूरी सफलता हासिल करनी है, लेकिन काफ़ी हद तक हम मनवाने में कामयाब रहे सरकार से कि वाकई आपका मामला जो है वो अभी पेंडिंग है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे काम ये था, अगर मुझे जम्मू पुंछ की जनता ये काम सौंपती है कि मैं उनकी पार्लियामेंट के अंदर बैठकर नुमाइंदगी करूं, तो उनको एक मिसाल के तौर पर मैं ये कह रहा हूं कि अगर रिफ्यूजी मुझे कोई काम देते हैं तो मैं 30 वर्षों तक आराम नहीं करता। हालांकि मुझे कोई तनख्वाह नहीं मिलती थी, मुझे कोई इस तरह का कोई सरकारी कोई अनुदान नहीं मिलता था, लेकिन एक दिल में एक दर्द था कि अगर एक बीड़ा उठाया है उसको पूरा करना है। तो इसी नाते अगर ये जिम्मेदारी मुझे सौंपी जाती है तो लोगों को अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि उसी जील के साथ, उसी ताकत के साथ, उसी ऊर्जा के साथ मैं इस पूरे क्षेत्र का, चाहे वो समस्या रिफ्यूजीज़ की नहीं है, वो तो एक मामला है, उसके अलावा बॉर्डर माइग्रेंट्स हैं, बाकी लोग हैं, पुंछ रजौरी के मसले हैं। आज जब डेवलपमेंट की बात होती है, हमने तो ये भी कहा था कि जो ट्रेन आप कश्मीर तक लेके जा रहे हो, ये आज की नहीं, मेरी पुरानी बात है, अगर आप इस रूट से ना लेते, पुंछ राजौरी के रूट से लेते, तो वो कब की पहुंच गई होती। आप देखें, हम आज मुगल रोड का इस्तेमाल करते हैं, कई गाड़ियां हमारी जो हैं बड़ी आसानी से जाती हैं, और ये सड़क उस समय को छोड़कर जब बर्फबारी होती है कभी बंद नहीं होता ये रास्ता। लेकिन हमने कभी प्रयास नहीं किया कि हम इसको भी 4 लेनिंग करें जैसे हमने इस तरफ की थी। ये सारी चीज़ें, और मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ कि अगर लोग मुझे मौका देते हैं तो मैं यहाँ पर उनको बदलाव करके दिखाऊंगा, क्योंकि भगवान ने मेरे अंदर इतनी शक्ति दी है कि मैं लड़ सकता हूँ लोगों के लिए, मैं उनकी बात उठा सकता हूँ, और लोग वाकई एक फर्क महसूस करेंगे, इतना मेरा दावा है। अजीब जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, क्योंकि आपके विचार
में वो क्रांति नज़र आती है और हम उम्मीद करते हैं कि लोग जो आपके साथ हैं आपको अपना कीमती वोट देकर विजय बनाएं और जो बदलाव वो देखना चाहते हैं राजनीति में, समाज में, वो बदलाव आप लेकर आए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद। तो ये थे राजीव चुनी जी, जिनका सफ़र एक समाज सेवक से एक राजनेता तक कैसा रहा, इसके बारे में हमने जाना। अब नामांकन भरने के बाद आगामी लोकसभा चुनाव में ये जम्मू पुंछ लोकसभा संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और इनका मानना है कि इनके साथ भारी जो वोट बैंक है वो इनके साथ है। तो हम उम्मीद करते हैं कि चुनाव इनके लिए अच्छा रहे, बाकी सब नतीजों पे निर्भर करता है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जाते जाते आज होली का त्यौहार है, सेफ होली खेलें, सुरक्षित होली खेलें, प्यार भरी होली खेलें और सबको खुशी बांटें। धन्यवाद।